ध्यान से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं, दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा, आरपीएम लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के न्यू लालपुर के खास कार्यक्रम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है। हिंदी आपस में जोड़ने का संपर्क सूत्र है। हिंदी जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। हिंदी एक ऐसी जुबान है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। तो क्या उस हिंदी को एक दिवस में समेटा जाना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदी का गौरव देश में क्या विश्व में बढ़ रहा है। ऐसी हिंदी को सलाम करना तो बनता ही है। परंतु आज हिंदी भाषा के समक्ष अनेक चुनौतियां भी हैं। उसके प्रचार प्रसार के लिए हमें हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी चर्चा का विषय हिंदी भारत देश की ताकत है या कमजोरी चुना है। इससे पहले मैं परिचर्चा का आरंभ करूं, मैं अपने साथ जुड़ी मुख्य अतिथि के रूप में श्वेता गुप्ता जी का स्वागत करती हूं और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप एक लव लाइट है, शिक्षाविद है। इन्हें कविता, तालियां बजा के प्लीज सभी इनका स्वागत कीजिएगा। इन्हें कविताएं लिखना बहुत पसंद है और आपकी कविताओं की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि जब ये कोई कविता लिखती है तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरह से कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, एक ही अर्थ समझ में आता है। और दूसरी विशेषता यह है कि इनकी पंक्ति का जो आखिरी वर्ड शब्द होता है वही प्रथम शब्द भी देखने को मिलता है। आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 8वीं पुस्तक आने वाली है और सबसे खासियत जो है इनकी कि नए कवियों और लेखकों को प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ाना इन्हें बहुत पसंद है। तो एक बार आप सभी इन सभी का स्वागत कीजिए। हमारे साथ हमारे विद्यालय की प्रभारी सुश्री रजनी खुराना जी भी जुड़ी हुई है, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, हिंदी प्रेमी है, लेखन विशेषज्ञ है और पिछले 30 वर्षों से वो हिंदी साहित्य की सेवा कर रही है। मैं उनका भरपूर सहृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए परिचर्चा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं श्रद्धा आपको बुलाकर ये जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी देश की ताकत है या कमजोरी, इस विषय पर क्या विचार रखती हैं? श्रद्धा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे विचार से हिंदी हमारे देश की ताकत है, कमजोरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सबको इस पर गर्व है, यही मेरी आशा है। देखिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश की ताकत है, हमारा आधार है, हमारा विस्तार है। मैं विपक्ष दल से पूछना चाहूंगी, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि जिस देश में हम रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बाहरी लोग हमें हिंदुस्तानी कहकर हमारा बोध करते हैं। अगर हमारी पहचान ही हिंदी से है, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी भाषा से होती है। विश्व में हर भाषा, हर देश की अपनी भाषा और एक अपनी संस्कृति होती है। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमारी राष्ट्रभाषा बने संस्कृत, मगर हालांकि अभी तक इसका प्रमाणिक रूप से आधार नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा। इस परिभाषा के हिसाब से, इसके आधार से हिंदी हमारे देश की ताकत है। मुझे ये बोलते वक्त बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्र की एकता, ताकत, सम्मान तथा विकास का आधार है। भारत की 70% आबादी हिंदी बोलती है। हिंदी पूरे विश्व में तीसरी बोले जाने वाली भाषा है और जिस भाषा का इतना प्रयोग हो, लोग उसे इतना पसंद करें, तो मेरे हिसाब से तो वो हमारे देश की ताकत ही हुई। और हिंदी। धन्यवाद श्रद्धा। समय को आगे बढ़ाते हुए मुझे जाना है। धन्यवाद श्रद्धा। बहुत अच्छा कि हिंदी हमारी देश की ताकत है और हिंदी हर भारतवासी के दिल में बसी है। तो आगे बढ़ती हूँ मैं कशिश की तरफ कि कशिश, आप क्या कहना चाहती हैं कि
किस तरीके से आपके विचार में हिंदी भारत की ताकत है या कमजोरी? कशिश। नमस्ते। मेरा ये मानना है कि हिंदी हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। देश की यही शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ राजभाषा और संपर्क भाषा भी है, इसलिए हमारे गौरव का प्रतीक है। हिंदी हिंदुस्तान की अभिव्यक्ति है। हिंदी के साहित्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में एक होने के कारण बाजार की भाषा बनकर भी राजस्व में अपना योगदान दे रही है। हिंदी मीडिया की जनसंचार की भाषा बनकर भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है। हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, इसलिए हिंदी को वैज्ञानिक भाषा भी बोला जाता है। हिंदी ने अपनी जगह अब इंटरनेट पर भी बना ली है। हिंदी का प्रयोग कई राज्यों में सरकारी कामकाज के लिए भी होता है। हिंदी संसार की तीसरी बड़ी भाषा है जिसका उपयोग सर्वाधिक युवा आबादी करती है। हिंदी भाषा मादक भी है, आकर्षक भी है और मोहक भी है। धन्यवाद। धन्यवाद कशिश, ये बिल्कुल सही कहा आपने। देश की शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। तो इस वक्तव्य के साथ मैं गौतम को से पूछना चाहूंगी कि क्या आप सहमत हैं कशिश के शब्दों से? गौतम। मैं अपने साथी कशिश रस्तोगी से पूर्णतः असहमत हूँ। मेरा मत है कि हिंदी देश की कमजोरी नहीं, कमजोरी है। आप सभी ने महसूस किया होगा कि आजकल लोग किसी के समक्ष अपनी छवि को उभारने के लिए अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोले तो उसे निम्न स्तर का, कुछ लोग तो अनपढ़ भी कह देते हैं। हमने स्वयं ही अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि को हिंदी से ऊंचा बनाया है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 43.63 लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने में भारत दूसरे स्थान पर आता है। जो लोग हिंदी को देश की ताकत मानते हैं वह मुझे बताएं कि हमारी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? वह केवल अंग्रेजी के साथ राजभाषा क्यों बन के रह गई? आप सभी सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश, जो मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी लेखकों एवं महान हिंदी कवियों की जन्मभूमि है, वही इस साल 10वीं बोर्ड में अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी में छात्र फेल हो गए। अतः इन सब से तो यही कहा जा सकता है कि हिंदी देश की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम। इसका मतलब छवि सुधारने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। आपका क्या कहना है इस बारे में, रिया चावला? नमस्ते। मैं अपने सहपाठी गौतम बजाज से बिल्कुल भी असहमत हूँ, क्योंकि मेरे विचार से हिंदी हम भारतवासियों की ताकत है, कमजोरी नहीं। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल हमारे देश की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की एक संप्रेषक, संप्रचारक और एक परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व भर में एक वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे बोलने, समझने और पढ़ने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पूरे विश्व में हिंदी एक प्राचीन भाषा के रूप में विद्यमान है, जो कि पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। भारतीय विचार और संस्कृति का दाहक श्रेय हिंदी को ही जाता है। से जानना चाहती हूँ कि आपका क्या विचार है, हिंदी भारत की ताकत है या कमजोरी? आप अपने विचार के अनुसार अपने विचार रखिए। पीयूष। नमस्ते। जिस भाषा हिंदी ने आज भारत जैसे विराट देश के लोगों को एकता के बंधन में बांध रखा है, भला कोई उसे अपनी कमजोरी कैसे समझ सकता है? मेरा मानना तो यह है कि हिंदी भाषा हमारे देश की ताकत है। इथोनॉलिस्ट द्वारा यह बताया गया है कि हिंदी भाषा विश्व भर में 61.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारा सौभाग्य है कि हिंदी भाषा हमारे देश के अन्य लोगों की, बहुत सारे लोगों की मातृभाषा तथा राजभाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आज हिंदी भाषा भारत के अलावा कई अन्य देश जैसे मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, नेपाल आदि में उच्च स्तर पर बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
कहा जाता है कि कोयल सदैव स्वतंत्र रहती है क्योंकि वह अपनी भाषा अपनाती है, लेकिन तोता वह सदैव पिंजरे में रहता है क्योंकि वह दूसरों की भाषा अपनाता है। हमें तो इन पंक्तियों से ही समझ जाना चाहिए कि यदि हम अपनी मातृभाषा को अपनाना आरंभ कर दें और हिंदी को कमजोरी ना मानकर ताकत माने, तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा विश्व भाषा बनकर उभरेगी। अंत में मैं बस कुछ पंक्तियां ही कहना चाहता हूँ। हिंदी में कुछ बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी पंक्तियां। हिंदी में कुछ बात तालियां बजा सकते हैं मेरे ख्याल से हम इसके लिए। पीयूष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीयूष की इस बात से ऋषभ अरोड़ा जी, आप कहाँ तक सहमत हैं? जी नमस्कार, मैं अपने सहपाठी पीयूष से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी भाषा हमारी कमजोरी है। आजादी के बाद हम सभी ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा तो दिला दिया, परंतु हम हिंदी को अपने व्यवहार में लाने में बिल्कुल असमर्थ रहे। आज सभी अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तथा दफ्तरों में भी अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों को ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है। आप सभी जानकर हैरान होंगे कि विकिपीडिया के अनुसार 4 करोड़ वाली आबादी का देश स्पेन की भाषा स्पेनिश आज 48 करोड़ लोगों में बोली जाती है तथा हिंदी केवल 37 करोड़ लोगों द्वारा ही बोली जाती है। अतः इन सभी चीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा हमारी कमजोरी है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत ऋषभ। पर मैं अब रिया जिंदल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि रिया, जैसे कि अभी ऋषभ ने बताया भाषा या राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाना पड़ जाए तो तभी भाषा सक्सेसफुल होगी, जबकि हिंदी भाषा तो लोगों के दिलों में बसती है? आपका क्या विचार है? नमस्ते। मेरे विचार से भाषा के जो मत होते हैं वो किसी देश के निर्माता पर नहीं बल्कि देश की भावी पीढ़ी पर ज्यादा असर डालते हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज के विद्यालयों में हमें 6 विषयों का अध्ययन अंग्रेजी भाषा में कराया जाता है, ना कि हिंदी में, बल्कि हिंदी तो एक अतिरिक्त भाषा बनकर रह गई है। पर ऐसा क्यों? जैसे कि मेरी सहपाठी ऋषभ ने बताया कि आजकल हम अपने भाई बहनों को और आज के माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी विद्यालयों में डालना चाहते हैं। वह इसलिए क्योंकि तकनीकी शब्द हिंदी साहित्य में है ही नहीं और हमारे देश के अक्षम शिक्षण के कारण हम उन्हें नहीं पढ़ सकते। और जैसे हमारी अध्यापिका ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि किसी राष्ट्रभाषा का क्यों होना जरूरी है, तो मैं यह बताना चाहूंगी कि भले ही हिंदी के समर्थक यह दावा करते रहें कि देश में हिंदी बोलने वाले 70% लोग हैं, परंतु वास्तविकता किसी और स्थिति को बयां करती है। वास्तविकता यही कहती है कि भारत में जो हिंदी बोलते हैं वह सिर्फ 45% हैं और बाकी शेष 55% तो हिंदी जानते तक नहीं है। और राष्ट्रभाषा की तो परिभाषा ही वही है कि जिस भाषा को अधिकांश लोग जानते हो या बोलते हो। तो अगर मैं 45% लोगों की हिंदी को ताकत भी बताऊं तो 55% लोगों की तो वह कमजोरी ही साबित हुई ना। तो मेरे विचार से तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं, पर हाँ वह हमारी राजभाषा है, लेकिन वो 55% लोगों के लिए कमजोरी ही साबित होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अनुभव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके विचार में क्या है कि हिंदी भारत की ताकत है या कमजोरी? देखिए, मेरे अनुसार हिंदी भारत की ताकत ही है। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका में भी हिंदी का बहुत उच्च स्तर पर प्रयोग होता है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि अमेरिका जैसे देश जिसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, वहां पर भी लगभग 6,50,000 लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए हिंदी भाषा का उपयोग ना करें, अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें। शुरू में तो आप बोल लेंगे अंग्रेजी भाषा, परंतु धीरे धीरे जब आपके भाव प्रकट होंगे, जब आपको गुस्सा आएगा, जब आपको खुशी होगी, तब आपके मुंह से अपने आप ही हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। तो मेरे हिसाब से तो हिंदी हमारी ताकत ही है, इसने हम सबको बांध रखा है।
धन्यवाद। धन्यवाद अनुभव। ये बात बिल्कुल सही है, हिंदी हमारी ताकत ही है, ना कि कमजोरी। हिंदी का शब्दकोश इतना विशाल है कि उसको यदि हम देखें तो उसको कोई और तुलना की ही नहीं जा सकती किसी और भाषा से। अंग्रेजी भाषा को ही ले लीजिए, अंग्रेजी भाषा में यू शब्द तुम, हम, आप सभी के लिए इस्तेमाल होगा, हर आयु वर्ग के इंसानों के लिए। पर हिंदी में यदि हम छोटों से बोलेंगे तू, अपने साथ वालों के लिए बोलेंगे तुम, और यदि बड़ों के लिए बोलेंगे आप। ये शब्दकोश की ही तो महिमा है। इतना विशाल शब्दकोश है कि मामा, चाचा, ताऊ सभी रिश्तों के लिए अलग अलग शब्द हैं, परंतु हिंदी में, अंग्रेजी में केवल अंकल से ही काम चल जाता है। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने विदेश यात्रा पर न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में जाकर वहां के हिंदी विभाग अध्यक्ष ने उनका अभिवादन करते हुए कहा गुड मॉर्निंग, उन्होंने कहा सुप्रभात। वो इतना सुनकर न्यूजीलैंड के प्रवक्ता ने कहा आप कैसे हैं, उन्होंने कहा आई एम फाइन। वो समझ नहीं पाए और अचरज में बोले कि जब मैंने आपसे हिंदी में बात की, अंग्रेजी में बात की, आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने अंग्रेजी में बात करी तो आपने हिंदी में जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया तो मैंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, अब आप मेरी मातृभाषा को सम्मान दे रहे हैं तो मैं आपकी मातृभाषा को सम्मान दे रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि हम सब पहले अपनी मातृभाषा को सम्मान दें, बाद में किसी अन्य भाषा को। अब मैं परिचर्चा में आमंत्रित करूंगी अपनी मुख्य अतिथि श्वेता गुप्ता जी को, जो कि बहुमूल्य प्रतिभा की धनी है। वो आए और हमारे बच्चों के समक्ष 2 शब्द साझा करें। धन्यवाद। श्वेता गुप्ता जी। सबसे पहले मैं लवली पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापिकाओं और छात्रों का अभिनंदन करना चाहूंगी जिन्होंने इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। आप ये जान ही चुके हैं, मैं खुद भी इसी विद्यालय की पढ़ी हुई हूँ और मुझे हिंदी पर बहुत ज्यादा गर्व है। अभी मैंने रिया जिंदल जी के विचार सुने जिन्होंने कहा कि हिंदी जो है हमें टेक्निकल शब्द नहीं देती, तो शायद मोदी जी और हमारी सरकार ने आपकी बात सुन ली। रिया, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां फॉर दैट पॉइंट। धन्यवाद। सो यू शुड बी हैप्पी कि आपकी बात सुनी गई। अब हिंदी में भी सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। सिर्फ एक ही बात और कहना चाहूंगी अंत में, क्योंकि बच्चों को बोलने जाना ज्यादा जरूरी है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की हम सबकी भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की हम सबकी भक्ति है। थैंक यू अर्चना मैम, आप बच्चों के साथ कंटिन्यू करिए। अब मैम बहुत सुंदर। जब मैं अभी सबसे पहले समय की कमी है तो मैं रजी मैम को, अपनी जो हमारी प्रभारी है हमारे विद्यालय की, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और हिंदी से संबंधित कुछ शब्द बच्चों को प्रेरित करने के लिए, कुछ पूछने के लिए आए। जो हमारी शिक्षाविद है, जो हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, हिंदी प्रेमी है, और सबसे बड़ी बात वो लेखन विशेषज्ञ हैं और पिछले 30 वर्षों से हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। तो तालियां फॉर रजनी मैम। रजनी मैम के लिए तालियां। मैम आपका स्वागत है। हेलो। सर्वप्रथम बच्चों को और उनकी दोनों अध्यापिकाओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये पूरा सप्ताह हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया और पूरे जोर शोर से, पूरे मनोभाव से, पूरे दिल से सब बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। एक बार फिर से ये उदाहरण दोहरा दो। कोयल सदैव स्वतंत्र रहती है क्योंकि वह अपनी भाषा अपनाती है, लेकिन तोता वह सदैव पिंजरे में रहता है क्योंकि वह दूसरों की भाषा अपनाता है। तो हिंदी भाषा से हमारी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ये दोनों जुड़ी हैं। तो अब ये हमें कहीं ना कहीं निश्चय करना है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, या हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मेरे अनुसार तो हम सब चाहेंगे कि हम स्वाधीन रहें और हम पंख फैलाए आकाश में उड़ते रहें। और हिंदी के लिए मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगी
कि हिंदी भावों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं यही कहूंगी कि मैं हिंदी की प्रेमी हूँ और ही हमारी ताकत है। इस परिचर्चा में हमारी सहयोगी और जो हमारी मेहमान है श्वेता, लवली बगिया की एक विद्यार्थी रह चुकी हैं, उनका भी सम्मान कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे सभी बच्चों का और अध्यापिकाओं का उनको प्रोत्साहित किया और कहीं ना कहीं उनका सम्मान बढ़ाया। तो श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। आभार रजनी इन्हीं जी। शब्दों के साथ सामने लाने से पहले कविता कहना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया वो कालजाई धागा है हिंदी, सरल शब्दों में कहें तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। के लिए, हिंदी को गौरवान्वित करने के लिए आप दोनों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद हमारी मुख्य अतिथि श्वेता गुप्ता जी का, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस परिचर्चा में आई। हमारी प्रभारी रजनी खुराना जी, अध्यापिका शिवानी जी, अर्चना मैम जी का सभी का हृदय से धन्यवाद। और सबसे अंत में मेरे सारे प्रतिभागी, मेरे सारे बच्चों को धन्यवाद इस परिचर्चा में भाग लेने का और अपने विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस परिचर्चा का समापन करते हैं।